ओम शांति। आज 4 अगस्त 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को विशेष युक्तियां बताई है अपनी अवस्था को बहुत सुंदर श्रेष्ठ बनाने के लिए। बाबा ने विशेष युक्ति यही बताई है कि जब योग पर हमारा अटेंशन कम हो जाता है तो माया की प्रवेशता होती है, उसमें भी विशेष देह अभिमान आता है, जिस कारण अनेक भूलें होती है। फिर क्रोध भी आ जाता है, इसीलिए अपनी अवस्था दिन दिन नीचे गिरती जाती है। तो बाबा आज कहे कि बच्चे, तुम्हारी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए तुम्हें मुख में मुलहरा डाल देना है, क्रोध नहीं करना है। दूसरी बात बाबा ने कहा, देह सहित सब कुछ भूल स्वयं को आत्मनिश्चय करना है और यही महसूस करना है, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। और तीसरी बात जो विशेष बाबा ने कही कि बच्चे, हमेशा जो बाबा से प्राप्तियां हुई है उनको स्मृति में रखो, क्योंकि यही समय है कि वृक्षपति बाप की आकर हम सब बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। तो इसीलिए सदा इस दशा के माध्यम से चढ़ती कला का अनुभव करते रहो। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा, देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं, माया उल्टा कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, साइलेंस की शक्ति को अपनाओ, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती है उन्हें स्मृति में रखो। आज का मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय, जिसमें शिव बाबा की महिमा आगे आती है। बाबा कहे, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं, अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, क्योंकि वही एक है पतित से पावन बनाने वाला। उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहां ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं, क्योंकि सच्चा बाप जो है, परमात्मा बाप जब आते हैं तो उसको कहते ही है सत्य, ट्रुथ। जिसको ट्रुथ कहते हैं वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे।
और आएंगे भी नंबरवार। परमधाम में उल्टा वृक्ष है, हर धर्म का अपना अपना सेक्शन है। तो बाबा कहे बाकी सब आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठती है और लास्ट तक, कलयुग के अंत तक आत्माएं नीचे उतरती रहती है। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। पूरा संगम युग ये बृहस्पति की दशा चलती है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उतनी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो जरूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होगी। बाबा ने समझाया है ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी है एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। क्यों बाबा ने ये बात कही? क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग तक का पाठ भारत में चलता है। बाकी सभी खंडों में द्वापर के बाद पाठ शुरू होता है। इसलिए बाबा कहे ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने कारण गिर जाते हैं। पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर, फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। बाबा के बृहस्पति की दशा खास भारत पर है। तो कई आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं अर्थात माया की प्रवेशता हो गई तो गिर जाते हैं। तो बाबा आकर के फिर उनको संजीवनी बूटी सुंघाते हैं अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो, कहते हैं ना, हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर के आया। तो बाबा कहे वो हनुमान और कोई नहीं, हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए यह बुट्टी सुंघा देता हूं। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापना करते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्र को मानते हो? कई मनुष्य पूछते हैं तुम शास्त्र को मानते हो? बोलो हाँ, हम शास्त्र को क्यों नहीं मानते हैं? जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। यह तो हम मानते हैं। क्या मानते हैं? ज्ञान और भक्ति दो चीज है। तो ये सारे भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये ज्ञान मार्ग के शास्त्र नहीं है। लेकिन भक्ति का फल फिर ज्ञान प्राप्त होता है।
तो ज्ञान और भक्ति दो चीज है। जब ज्ञान मिलता है, फिर भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। भावार्थ ये कि आज दुनिया में मनुष्य जितनी भक्ति करते जाते हैं, दिनों दिन संसार की हालत गिरती ही जाती है। चारित्रिक रूप से गिर रहे हैं, साथ ही साथ मानसिक स्तर से गिर रहे हैं, व्यवहारिक स्तर से गिर रहे हैं, भावनात्मक स्तर से गिर रहे हैं। इसलिए बाबा कहे इतनी भक्ति करने के बाद भी उतरना ही है, तो ये उतरती कला है। ज्ञान अर्थात समझ, समझ से ही हमारी चढ़ती कला होती है। तो भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है, तो ज्ञान से हमारी रक्षा होती है। किससे रक्षा करते हैं? दुश्मन से। रक्षा दुश्मन से ही की जाती है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूं, अर्थात 5 विकारों से रक्षा करते हैं। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान, स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, कला तो कम होती जाती है ना, इसलिए तो उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, पोछी लगाते हैं। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है यह मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे। सतयुग है संपूर्ण नई दुनिया, फिर त्रेता है 25% कम, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसलिए कम पोजीशन हो गया। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाए, ऐसे थोड़ी कभी कहते रामपुरी जाए। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। भक्ति मार्ग का ये भजन है, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं, वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना। कई लोग कृष्ण के इतने प्यार में खो जाते, जो कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले। सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ, कृष्ण के घराने में तो जाओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर
राजकुमार से झूलो। ये समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे, जितना हो सके मन मना भव रहो। उसका मुख्य पुरुषार्थ है, जितना हो सके मन मना भव रहो। याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अलाउद्दीन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मुलहरा डाल देते थे। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते थे। बाबा कहे किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल। जैसे टिप्स बताते हैं, किसको बहुत क्रोध आए तो कहते हैं क्रोध को समाप्त करने के लिए ठंडा पानी पी लो तो शांत हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। एंगर मैनेजमेंट सिखा रहे हैं बाबा हम बच्चों को। बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्र में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाएं। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। बाबा कहे जैसे दुनिया में जो होकर के जाते हैं उनके नाटक बनाते हैं, टैगोर के, झांसी की रानी के, इसी तरह शिव बाबा भी होकर गए हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी, बौद्धि आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए, जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको पता नहीं। शिव बाबा का किसको पता नहीं, जयंती मना देते हैं, बाकी पता नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग है, आयु कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह सहित ये सब भूल जाओ। मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं, यह अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं, विलायत वाले सेंसिबल है। वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं। स्मशानों में अभी हर जगह बिजली आ गई, तो इसीलिए बाबा कहे बिजली पर रखे फट से खत्म कर देते हैं। ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। भंबोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना है ना। बाबा कहे
विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है। बाप ने समझाया, यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो, कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाएगी। बाबा कहे, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं, ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं, यहाँ रक्त की नदियां बहनी है। सतयुग में दूध की नदियां बहती है। वह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो। बाबा कहे, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहां तो कुछ भी है नहीं। यहां तो नई दुनिया के वैभव के आगे यहां तो कुछ भी है नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती है। सूक्ष्म वतन में सुबी रस पिया, यह किया, ये सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं, हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। यह सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है। इनसे कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। इसीलिए बाबा कहे, वास्तव में ये नई दुनिया का स्पष्टीकरण क्या है, एक क्लियर पिक्चर के लिए बाबा ने साक्षात्कार कराया। बाकी उससे प्राप्ति कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है। बाबा को भी वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की है आईवेल में, तो भी आज है नहीं। तब बाप कहते हैं, माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है, ये किसको पता नहीं है। ये किसको पता नहीं है कि योग बल से क्या प्राप्ति होती है। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि है, यह स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। बाबा का जो भी फिलोसोफर आदि है, फिलोसफी जरूर उनके पास है, लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है। उनको ही शिवाय नमः गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है। शिव बाबा के नाम अलग अलग बहुत है।
सिवाय एक बाप के और किसके इतने नाम है नहीं। बबुलनाथ भी उनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहां बहुत मेला लगता है, अर्थ कुछ नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। एक दो गिनती जब करते हैं, 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूं स्टार, मैं बिंदी हूं स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, इसलिए डबल बिंदी का तिलक लगाते। वह अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे। योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाबा को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना, विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप है। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुलहरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, इस दुखधाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, उसमें पक्का रहना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, अर्थात पवित्रता के धर्म में सदा स्थित रहना। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।